आगे चलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अभी हम कहाँ तक आ चुके हैं जी? अभी तक हम लोग बड़े आगे आ चुके हैं। और बड़े आगे में भाई हम लोग अभी आ चुके हैं। जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइक का वायर वगैरह सब सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक लेने पे तो मे भी अभी सारी चीजें सही होंगी। और अभी तक हम कहाँ आ चुके हैं? तो भाई हम यहाँ आ चुके हैं। कहाँ सर जी? यहाँ सर जी हम आ चुके हैं यहाँ पर। और ए रही पॉइंट आपकी, क्या है ये पॉइंट? हम बता रहे थे आपको मैदानों के बारे में। अब हमें देखना है इन कणों के आधार पर मैदानों के बारे में। चलिए आइएगा हमारे पास और आपको हम बताएंगे इनके बारे में कुछ जानकारी। पहली बात हम क्या देखने जा रहे हैं? हम बड़ा सुंदर सा एक चीज देखने जा रहे हैं। हमें क्या है तो कणों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। बात समझ में आ रही है? यस सर जी, बात समझ में तो आपकी आ ही रही है। तो कणों के आधार पे मैदानों का वर्गीकरण। देखिएगा आपको बता दें, एक कमेंट आया है हमारे बड़े ही प्यारे स्टूडेंट जो बेचारे पहले हमसे पढ़ चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में कोई एक हैं, मे भी हम उनका नाम ही केवल उस पे डीके सिंह करके लिखा है आईडी पे, बट हमें ये तो नहीं जानकारी तो कौन सा स्टूडेंट है। बट भाई वो स्टूडेंट क्लास 9th का है जो इस बार क्लास 10th में जा चुका है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट जो क्लास 9th का है और इस बार क्लास 10th में जा चुका है, उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि सर जी जब हम 9th में थे तो आप विद्यालय से चले गए, अब हम क्लास 10th में चले गए हैं तो एक मैम थी वो भी विद्यालय से चली गई, और अब हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? और हम 10 में चले गए हैं, पेपर कैसे देंगे हम? ठीक है, एक कमेंट आपको हम दिखाइए देते हैं और मेरी एक कमेंट आपको मिल जाएगा कहाँ? तो कमेंट अभी आपको दिखाने में, चलिए हम इस पे लगा देंगे, इस वीडियो पे ही हम आपको दिखा देंगे। वो कमेंट आया है, उस कमेंट में ये चीजें हमें बड़ी अजीब लगी कि भाई 1 साल हो गए हमको निकले विद्यालय से, 1 साल हो गए। 23 जून का वो दिन आखिरी दिन था जिस दिन हमने उस विद्यालय को छोड़ दिया। वही विद्यालय जहां हमारे अपने ऐसे बच्चे थे जिनसे एक टीचर एक स्टूडेंट का वो रिलेशन, जहां बच्चों को अगर कह दिया जाता था कि क्लास 9th के बॉयज में भी वो ग्रुप था, 9th के और 10th में वो ग्रुप था जो इस बार 10th का एग्जाम दिए होंगे, क्लास 9th के भी रहे होंगे। उनमें ऐसा ग्रुप था कि जिनको अगर एक बार हम कह देते थे ना कि भाई 80 से 90 लोगों का 114 बच्चे उसमें बैठे हैं पूरी की पूरी क्लास में, और एक बार जब उनसे हम कह देते थे कि अगर किसी ने आवाज किया तो ठीक नहीं होगा, और ये केवल डर की वजह से नहीं वो लोग शांत रहते थे, रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट।
टीचर जाते थे वहां, बट कुछ टीचर ऐसे भी थे कि जिनकी बातों को बच्चे मानना ही नहीं चाहते थे। और इन सभी के पीछे बस इतनी सी बात बताना चाहेंगे कि हम विद्यालय से आपके दूर हुए हैं, आप लोगों से दूर नहीं हुए हैं। हम जिस तरीके से आपको तब पढ़ा रहे थे वैसे ही हम अब भी पढ़ा रहे हैं। आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, हम विद्यालय से दूर हुए हैं, आपसे दूर नहीं हुए हैं। विद्यालय आपका ना होके किसी और का था, अब विद्यालय किसी और का है तो भाई उनके विचार हमारे विचार जब तक मिलेंगे हम तब तक ही रहेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कहना सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं कि हम क्यों चले आए और क्यों वहां से जाना पड़ा हमको, ये सब रीजन कई रहते हैं, उसमें कोई एक रीजन नहीं रहता है। बट एक रियलिटी बताए ना आप लोगों को कि अभी ऑफलाइन में हमसे जितने सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, एक एक टॉपिक को हम चिथड़े उड़ा रहे हैं, मतलब अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो याद रखना क्या है कि पढ़ाई के समय में आज के समय में पढ़ाई में ना ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, बल्कि आपकी क्वालिटी इससे निर्धारित की जाती है, आपकी क्वालिटी इससे तय होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से हमारी जी हजूरी कर ले जाते हैं। मतलब यदि आप प्रिंसिपल की मैनेजमेंट की जी हजूरी अच्छे से करते हैं ना तो आप अच्छे टीचर हैं। अभी के समय में नहीं देखा जाता कि आप बहुत बेटर टीचर हैं किसी ऑफलाइन में, ऐसे प्राइवेट संस्थाओं में इन सारी चीजों का कोई मोल नहीं रह गया है कि आप कितने अच्छे टीचर। बस ये देखा जाएगा कि आप हमारी बातें कितनी मानते हैं। हम प्रिंसिपल हैं, हम 20 बार आएंगे, आप हमसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, तो रिस्पेक्ट हमने खोया नहीं है। हम सीधे सी बात जानते हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बाकी भाड़ में जाए दुनिया, जो हमारा आत्मसम्मान नहीं कर सकती, जो हमारा मान सम्मान नहीं कर सकती है, वो ये उम्मीद भूल जाए कि फिर हम उसका सम्मान करेंगे। फिर वो अपने आप के कितने भी बड़े तेज मार खा रहे हैं, डजंट मैटर, फिर हमारे यहाँ नियम लागू नहीं होता है। यही सारी चीजें थी और कुछ अपनों की मेहरबानी थी, कुछ अपनों की मेहरबानी थी कि भाई जाना पड़ा वहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, बट ठीक है, आपसे बस यही एक वादा है कि हम वहां रहे ना रहे बट यहाँ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम तब भी पढ़ा रहे थे, अब भी पढ़ा रहे हैं। तब हम केवल 1-2 सब्जेक्ट वहां पढ़ाते थे क्योंकि हम सारी चीजें वहां नहीं पढ़ा सकते। अब हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। जैसे क्लास 9th की ज्योग्राफी अभी हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी यहाँ से कवर करा के हम देंगे। किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके हम इनको कवर कराएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपको ये लगता है कि ये सर अगर पढ़ाएंगे तो फिर हमारा कल्याण हो सकता है, तो फिर हम पढ़ाएंगे। एक कमेंट आपके जो आ रहे हैं ना, यही हम लोगों को लगते हैं। बस इसी कमेंट के भरोसे हम लोग, कुछ भी व्यूज ना आए, कभी कभी तो 0 व्यूज रहता है। सोचिए ना वो पल कैसा लगता होगा हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता है लाइट का, और लाइट जब पूरी तरह से सही आ जाए फिर हम लोग यहाँ आके बस इतना बोला जाता है, जय हिंद फ्रेंड। और एक बार ये नहीं कहा जाता है कि लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कुछ नहीं, कुछ चीजें नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि हमें संघर्षों से भरा हुआ एक जीवन, जिसमें हमें लड़ने के लिए बस ताकत प्रदान की जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। और अभी तो देखिए ना कि कई बार करती है लाइट, में भी अभी भी कर सकती है, कोई उसका भरोसा नहीं है, बार बार करती है। लेकिन फिर भी जितनी बार वो आती है उतनी बार हम आ सकते हैं और आएंगे।
अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा एक बात हमने कहा था ना कि हमने बताया था आप लोगों को एक, जिसमें वो सारी पब्लिक की गई, उसको वीडियो शॉर्ट वीडियो में बताया गया और सारी चीजें बताई गई हैं कि भाई अभी हमें चमकना और बाकी है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे अपने हैं। एक अलग मुद्दा है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, ठीक है, तो हम अगर आपके साथ हैं तो रहेंगे। हमने प्रॉमिस किया है कि कंप्लीट इस बार कराएंगे, इस बार कराएंगे कंप्लीट। पिछली बार इसको लाने में, सेटअप करने में बहुत लेट हो गया। हम उन बच्चों के लिए भी चाहते थे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराना, बस बहुत सारी चीजें सेटअप करना, सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाया उस बार, बट इस बार तो हम कराएंगे और सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे। किसी भी कंडीशन में हम इस बार कंप्लीट इसको करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप क्लास 10th में अभी गए हैं तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्लास 10th के एग्जाम से पहले। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ कंप्लीट करा के देंगे। बाकी हिंदी उर्दू के सब तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट वगैरह में है। बाकी और बचता कौन सा विषय है किसी की हिम्मत? कोई ऐसा विषय नहीं है, अब तो कोई नहीं बचा है और सबके हम लोग यहाँ पे हालत खराब करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, फिर हम दिखाएंगे कि क्या चीजें होती हैं। और रही बात, वो समय तब और था जब हम लोगों को दूसरों के भरोसे चलना पड़ता था, दूसरों की बातें सुन के, उनके दबाव में रह के। आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाए कोई बात नहीं है, बट गुलामी करना ये तो हमने नहीं सीखा है भाई, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। और रही बात, आपको बता दें कि पानी की बूंदें कहाँ टिकती, ठीक है, यानी कि वो पानी की बूंदें कहीं टिकती नहीं, और अब समझदारी हमें कहीं दिखती। क्या कहा हमने कहा कि भाई हमने कहा कि पानी की बूंदें कहीं टिकती नहीं, और अब समझदारी हमें कहीं दिखती नहीं, और खरीदारों के बाजार में खड़े हैं हम, कीमत चाहे जितनी लगा लो, कीमत चाहे जितनी लगा लो, यानी कि जो मर्जी है उतनी कीमत लगा लो, लेकिन कीमत जो कुछ भी हो, अब हर चीज बिकती नहीं, ठीक है। जो चीजें ऐसी मर्जी नहीं कि जो चाहो खरीद लो, खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं है। प्यार से बोलेंगे तो हम जान निकाल के दे सकते हैं, और अगर ये सोचिए ना कि खरीद लिया जाए, फिर तो सोने के लिए कम पड़ जाएगी। हम लोग फिर ऐसे ना बिकने वाले हैं। अब वो बीत गया जमाना, ठीक है, वो दूसरा वक्त था, ठीक है, अब वो समय नहीं रहा है, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ, हमारे मकसद कुछ और हैं, और नहीं कहा जाता है कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, और मेरा मकसद कुछ और है, मुझे जाने दीजिए, ठीक है। हम लोगों को रहने दीजिए अब रोकने के लिए, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के लिए हम सारी चीजें करेंगे। बट जिन लोगों ने इन समय में हम लोगों के साथ खेल खेला है ना, याद रखना हम लोग भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बस समय के साथ हम लोग भी दिखाएंगे। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हम थोड़ा सा आपका समय लिए, क्योंकि भाई एक कमेंट जो हमको याद दिला दिया कुछ पुरानी बात, ठीक ना। वो स्टूडेंट ऐसे ऐसे थे कि क्या ही बताएं, ठीक है, लाजवाब स्टूडेंट थे।
जितना आप लोगों को खिलाया ना उससे कई गुना ज्यादा हमको खिला था भाई। आप लोगों के पास से आने में हमें भी बहुत खिला था। हम आप लोगों के पास से आना नहीं चाहते थे, बट ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए गए ना कि हमको आना पड़ा, और इस वजह से हम चले आए। वरना कौन चाहता है कि अपनापन छोड़ के जाया जाए। ऐसे ऐसे बच्चे, बहुत अच्छे भी बच्चे थे वहां, ऐसा नहीं कि सब बुरे बच्चे थे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे वो बच्चे। हमें तो सबसे ज्यादा ये सोच के अच्छा लगता था कि अगर कोई भी चीज हम पढ़ाने के लिए बोल रहे तो उनको कभी ये नहीं लगा कि आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी बुक से नहीं पढ़ाया। बट बच्चों ने ये भी नहीं हमसे कहा कि सर आप बुक से नहीं पढ़ाते तो कहीं कोई चीज छूट गई है। इतना हमारे ऊपर मतलब ट्रस्ट था उनका। अजीब स्टूडेंट थे उनका। हमारा जो कॉम्बिनेशन था इसको तोड़ने में बहुतों ने प्रयास किया और तोड़ भी दिया। स्कूल से तोड़ा है यार, यहाँ से थोड़ी तोड़े हैं हम लोग, तो फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। अलग बात है किसमें उनकी जो भी उनके मकसद थे वो सफल हुए, ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे। चलिएगा, ज्यादा समय नहीं इसमें लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं भाई, मैदानों का वर्गीकरण। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, पहला यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो पहला देखना है भावर। ये भावर जो देखना है इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे तराई आएगा। तीसरे नंबर पे इस पे आएगा खादर, के पहले बांगर, और इसके बाद आएगा कौन, तो इसके बाद आएगा खादर, ठीक है, खादर। अब इसमें समझना क्या है, समझना है बड़ी छोटी छोटी बात। देखिएगा ये जो भावर होता है इसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो तराई और बांगर खादर है इसके कण इसके अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं। ऐसे नहीं इसको बनाते हैं, एक बढ़िया सा चित्र बनाइए देते हैं। और भाई जब पढ़ाइए रहे हैं आप तो ऐसा बनाइए ना सर जी कि हम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी, अगर अच्छे से समझना है तो फिर आइए हम आप लोगों को बताइए देते हैं। हाँ सर जी, अच्छे से ही हम लोगों को समझना है। आप क्या समझे थे, हम लोगों को जैसे सब लोग बहका देते हैं वैसे आप भी बहका के हम लोगों को जाने वाले हैं ना जी ना। आपको हम नहीं बहका के जाने वाले हैं, आपके साथ हम रहे हैं तो आपका साथ हमारा साथ है, तो हम आपको बीच में ऐसे ने छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। वो बात और थी, उस जगह कोई और थी, ठीक है। अभी ये जगह कोई और है, ये बात कोई और है। यहाँ अब क्या ही बोले, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना होता है, आधे लोगों के हालत खराब हो जाएगी ज्यादा बोल देंगे तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलते हम लोग। बड़े सिंपल तरीके से साधारण जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार में भी हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बताएंगे कि क्या चीजें होती हैं। तो चलिए, कोई कहते चलिएगा, इसमें हम देखते हैं एक बड़े बड़े जो कण हैं जी, बड़े बड़े जी कण हैं। ये बड़े बड़े कण क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे जी भावर। क्या कहेंगे, भावर। ये भावर कैसे आ गया सर जी, ये भावर आ गया जैसे ही पर्वतों से उतरा था, नदी पर्वतों से जैसे उतरी थी, यहाँ बड़े बड़े कण देखने को मिलते हैं। तो ये जो बड़े बड़े कण थे, इन्हीं बड़े बड़े कणों को हमने क्या नाम दे दिया, इन्हीं बड़े बड़े कणों को हमने नाम दे दिया जी भावर। अच्छा सर जी, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी भावर में हमको क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें ध्यान देनी है। और वो अच्छी बातें क्या हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर बड़े बड़े कण होंगे तो आप बताइए ना, जहां कण बड़े होंगे वहां पर किसी भी तरीके से क्या होगा, मतलब कि भाई खाली स्थान ज्यादा रहेगा, इनके बीच में खाली स्थान ज्यादा है। हाँ सर जी है, तो भाई ये जब खाली स्थान ज्यादा है तो हम कहेंगे कि पानी रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगी कि कम। अरे सर जी कम होगी, जब खाली जगह है तो पानी कैसे रुकेगा, तो पानी रोकने की क्षमता इनके अंदर बहुत ही कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी बहुत ही लो होती है। इसीलिए तो भाई हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है।
हमने भी कहा भाई पानी थोड़ा सा पिए लेते हैं। तो पानी रोकने की क्षमता इनके अंदर होती है क्या? कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर नदियां हो जाती हैं गायब। नदियां यहाँ पे क्या हो जाएंगी? यहाँ से नदियां हो जाएंगी गायब। ठीक है, यहाँ नदियां हो जाती हैं गायब। और जब आते हैं इसके आगे तो हमको मिलेंगे क्या? हमको मिलेंगे जी कण। और कैसे? थोड़े से छोटे छोटे कण यहाँ से मिलेंगे हम लोगन को। तो ये जो छोटे छोटे कण मिल रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कण मिलेंगे तो इनके बीच में जगह कैसी है? इनके बीच में जी जगह रहेगी कम। और जगह रहेगी कम तो वहां नहीं रहते हैं हम, जहां क्या हो जाए? जहां हो जाए हमारी अहमियत कम, वहां नहीं रहते हैं हम। तो यहाँ से कण हो जाएंगे थोड़े से छोटे छोटे। अब जैसे हो गए छोटे कण, तो यहाँ इसको नाम क्या देंगे हम लोग? इसको नाम देंगे तराई। और ये तराई कैसा है? तो दलदली क्षेत्र होता है। और ये दलदली क्षेत्र अगर रहेगा तो यहाँ पर WRC पानी रोकने की क्षमता होगी ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? पानी रोकने की क्षमता ज्यादा। तो यहाँ नदियां क्या हो जाएंगी? रियफियर। दैट मीन्स नदियां फिर से दिखाई देने लगती हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो नदियां फिर से दिखाई देने लगेंगी। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा सर जी, तो फिर अगले नंबर पे आएंगे और अगले नंबर पे हमको क्या देखने को मिलेगा? तो अगले नंबर पे मिलेगा, और आगे जब बढ़ते हैं तो और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिट्टी मिल जाएगी। और जी मिट्टी कैसी मिल जाएगी? तो जी मिट्टी मिल जाएगी ऐसी। और ये मिट्टी अगर ऐसी मिल जाएगी तो ये आई कहाँ से है? इसके बारे में हमको बता दीजिए। तो ये मिट्टी आई है जहां से नदियां इसको लाई। अरे वाह सर, क्या बात है। अगर ये नदियां इसको लाई हैं तो कैसे लाई हैं, इनके बारे में कुछ बात बता दीजिए। तो क्या लगता है आपको छोड़ेंगे? अरे सर जी क्या करेंगे हम लोगों को? अरे मतलब छोड़ेंगे का मतलब बताएंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे हम क्या? यही बताएंगे कि ये नदियां कहाँ से इस मिट्टी को लेके आती हैं। हाँ सर जी, हाँ बताइए, फटाफट बताइए जी। बताते हैं, रुको ना, इतना जल्दी क्या है। तो यहाँ से अब आपको हम बताते हैं कि इसको नाम हम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं बांगर। अच्छा सर जी, और इसको नाम देते हैं खाद। ये तो हमने सुना है। अगर सुना है तो समझ भी लीजिए। सुनने से क्या होता है? सुनने को तो बहुतों ने बहुत कुछ सुना है। किसी की हिम्मत है क्या बोलने की? नहीं, केवल सबने सुना है। यहाँ पे नदियां हैं और ये नदी है क्या? तो ये नदी है। इस नदी में अभी ना पानी की मात्रा बहुत है कम। क्यों पानी की मात्रा क्यों कम है भाई? पानी की मात्रा इसलिए कम है क्योंकि ये समय चल रहा है किसका? इस समय चल रहा है मई और जून का। तो मई जून के समय में नदियां बहुत ही कम पानी देती हैं। इनके अंदर पानी भी बहुत कम रहता है, बरसात होता नहीं। तो ई बेचारी का जी निकलने को होता है। ई बहुत शांत रहती है, इसका जी निकलने को होता है। तो ई बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। ई कहती है कि आपका समय है, आप बोल लीजिए, आपका समय है, आप उड़ लीजिए, हमारा समय आएगा तो हम उड़ा देंगे। ये नदी कहती है, हम नहीं कहते। ये हमारे शब्द नहीं है, ये नदियों के शब्द हैं। हमारे शब्द इतने हल्के नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम खोज खोज के उड़ा देंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, हम उनसे भी मिलेंगे जिन्होंने उनका साथ दिया है। ठीक है, घबराइए मत। तो यहाँ पे मई जून के समय में इनका जी निकलने को था। और जैसे ही समय क्या आ गया? जैसे ही समय आ गया जी जुलाई अगस्त का। हाँ सर जी, अब ई जैसे ही जुलाई अगस्त का समय आया तो क्या हुआ? जुलाई अगस्त के समय में ई नदी में हो गई बारिश झमाझम। और ई पानी अभी चढ़ गया है ऊपर। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। और जैसे पानी सर के ऊपर गया तो पानी यहाँ तक आ गया।
अब पानी यहाँ तक आया तो ई अब दिखाएगी अपनी औकात बढ़िया से, और जब ये अपनी औकात दिखाएगी तो बाकी सबकी औकात खत्म। तो ई जब पूरी तरह से फैलेगी तो यहाँ से मिट्टी का कण भी बाहर लेके आएगी, और यही जो मिट्टी का कण लेके आई है, यही मिट्टी का कण कहलाएगी नई जलोढ़। क्यों? जल से उड़ाई हुई मिट्टी है तो नई जलोढ़ जी। और जब यह 2-3 साल यहाँ पड़ा रहा, इसको छूने वाला कोई नहीं है, तो इसको हम लोग नाम देंगे पुरानी जलोढ़। अच्छा सर जी, बस इतना आसान? बिल्कुल। तो नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, और इसी पुरानी जलोढ़ को हमने नाम दिया है जी बांगर। अच्छा सर जी। और जो ए है नई जलोढ़, इसी को हमने नाम दिया है क्या? खादर। बोलो, किसी को कहीं से कहीं तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शिकायत कर सकता है, कोई बहाना बनाना है तो बहाना बना सकता है, और कुछ नहीं कहना है तो चुपचाप क्या कर सकता है? इसको नोट कर सकता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और इसके बाद नोट करना है तो नोट कर लो। बाकी तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ तुम लोगों को हम शेयर करिए देंगे। भाई अच्छे बच्चे, आप लोगों को ये पूरा का पूरा पीडीएफ अभी शेयर किया जाएगा, और जब यह शेयर करेंगे ना, उसके बाद देखना कि ऐसा नोट्स कोई कहीं ना तो बनाया है और ना कोई बना सकता है। ये आपका घमंड है सत्य जी, ये तो जानते हैं हमको, ठीक है? हमको तो सभी जानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है? किसी को कोई अंदाजा नहीं। और चले आगे। एक बड़ी प्यारी लाइन है, सुंदर सी लाइन है, ध्यान देना है क्या? एक सांड निकला था, एक सांड निकला था हमारे आंगन में जो तारों को गंवारा ना था। हमने क्या कहा कि एक सांड निकला था हमारे आंगन में जो तारों को गंवारा ना था। हम तो तारों से भी कयामत कर लेते, लेकिन क्या करें जब चांद ही हमारा। तो भाई किनके लिए फिर लड़े जब वही अपने नहीं है? तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम कौन समझते हैं। चलिए आगे चले क्या? आगे हमको बात समझ में आ गई है मिट्टी के बारे में, और इसी को नाम दिया जाता है पुरानी जलोढ़, इसको कहते हैं नई जलोढ़। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये ज्यादा उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए आगे आए क्या? आगे आए इधर। तो भाई ये भाबर, खादर, तराई, फलाने, ढिमका, इन सबको देखो। भाबर क्या है? शिवालिक के ढलान पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नदियां कंकड़ पत्थर जमा करती हैं, यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं। हमने बताया नदी गायब, मतलब उसी को कहते हैं विलुप्त। अच्छा सर, आगे इसमें क्या क्या देखना है? तो तराई में कहा कि भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है, यहाँ नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। हमने कहा जी दोबारा आ जाती है। बात समझ में आई? यहाँ पे वन्य जीव से भरा वन क्षेत्र मिलता है भाई, क्योंकि अब दलदली क्षेत्र है तो सब मिलेंगे। ओए ब्राइटनेस ज्यादा कर दिए हैं, ब्राइटनेस ज्यादा कर दिए हैं, काहे ऐसा करते हैं आप? ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ब्राइटनेस ज्यादा हमने कर दिया था, तो इसको कम कर दिया है हमने। तो ये यहाँ से क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा, हम थोड़े से ब्लैक ब्लैक दिखेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि आप सभी ब्लैक दिखते हैं, तो फिर ब्लैक हम हैं नहीं, ब्लैक दिखेंगे। बेटर बेटर, ठीक है। ओए होए, एक लाइट तो अभी हमको जलानी थी, चलो अगले वीडियो मतलब बाद में जला देंगे। तो यहाँ से क्या होता है? बांगर। बांगर के बारे में क्या याद रखना है? पुरानी जलोढ़ से बना है, मैदानों का ऊंचा भाग है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इससे कंकर यानी चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। खादर में नए और युवा जलोढ़ से बना है, बाढ़ का मैदान है, बहुत उपजाऊ होता है, गहन खेती के लिए जाना जाता है। ये बात तो पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। चलिए जी, अभी क्या बचा है? अब एक टॉपिक जिसमें आएगा आपको क्या मजा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने आपको पढ़ाया ही नहीं, तो जब पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा ही।
अच्छा सर जी, इसीलिए तो आपको हम लोग याद करते हैं कि आपके तो क्लास में मजा आ जाता था, मजा आएगा, यहाँ भी आएगा, बस मजा आपको हम दिलवाएंगे, घबराना नहीं। तो यहाँ पे प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार की अगर बात करते हैं तो भाई देख लीजिए इन प्रायद्वीप पठारों के बारे में क्या क्या चीजें हैं प्रायद्वीप पठार में। तो प्रायद्वीप पठार में पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। पहली बात किससे किससे बना है अभी हम सब बताएंगे, कुछ नहीं करना है, सब बताएंगे। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसकी आकृति अगर हम देखें तो भारत का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। दो भागों में, एक मध्य उच्च भूमि जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा के उत्तर में पठार मालवा जैसे पठार उठार वाला क्षेत्र है, विंध्य श्रृंखला, अरावली, बुंदेलखंड, बागेलखंड, दक्कन का पठार, ये दूसरा है जिसे हम लोग नर्मदा नदी के दक्षिण में कहेंगे। त्रिभुजाकार सतपुड़ा है, महादेव है, कैमूर, मैकाल पहाड़ियां, छोटा नागपुर, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। ये से हम लोग दक्कन ट्रैक के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजें पहले आप समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। संगीता तेज बोलते हैं, आराम से आराम से चलेंगे, इतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, रुको तो जरा। तो चलिए क्या बता रहे हैं, ये इतना डार्क हमको कर देते हो तो ऐसे बच्चे डर जाएंगे। चलिए समझते हैं, इतना डार्क कर देता है ना कभी कभी कि डरा देता है बच्चों को कि सर जी काले कैसे हो गए हैं इतने ज्यादा, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि हमारे सर जी तो ऐसे नहीं थे। चलिए देखना क्या है, देखना है यहाँ की ये जो प्रायद्वीप भारत की बात हो रही है। प्रायद्वीप भारत में ऐसे तो ये पूरा क्षेत्र हम नहीं बनाते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम कई भारत बनाना जानते हैं। इसमें अभी हम इसको आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ऐसा नाराज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, हमारी प्यारी नदी है, बहुत ही अच्छी नदी है। इसका नाम क्या है सर जी, इसका नाम हमने रखा है नर्मदा। इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया है नर्मदा। ठीक है, क्या नदी का नाम हमने रखा है जी, हमने नदी का नाम रखा है नर्मदा। बात समझ में आई। अभी जो नदी नर्मदा है इसके ऊपर वाले हिस्से को हम नाम देते हैं क्या, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम नाम देते हैं मध्य उच्च भूमि। अच्छा सर, इसको कहते हैं मध्य उच्च भूमि। हाँ, और इसके नीचे वाले पार्ट को नाम देते हैं दक्कन ट्रैक, मतलब दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्कन का पठार कहलाता है जी। और ये जो दक्कन का पठार है ये कैसा दिखता है, इसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा है क्या, अंदाजा है किसी को इसके बारे में? नहीं है तो देखो, ये ऐसा दिखता है, कैसा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओए इधर आजा, दिमाग ना खराब किया करो यार तुम, छोड़ो ऐसे बना देते हैं। ऐसा दिखता है, इसको कहते हैं दक्कन ट्रैक। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको कहते हैं मध्य उच्च भूमि। कौन कौन आता है, कैसे कैसे आते हैं, सबके नाम इसमें केवल दिया गया है, हम भी नाम बता देते हैं। बट अगर आप कहेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में भी आपको बता देंगे, आप कहिए तो हम डिटेल में पढ़ा देते हैं आपको। कुछ चीजें आपको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देते, थोड़ा सा। अच्छा सा जी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा। ठीक है, अरे लैग नहीं कर रहा, हम ही ऐसे कर रहे हैं, लैग करेगा, बार बार लैग करता है, लैग करता रहता है, जब देखो तब लैग करता है, कहां से लैग करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो नाम आपको बता देते हैं हम फटाफट। ऊपर आएगा कौन कौन, तो ऊपर आएगा जी मालवा का पठार। अरे सर जी कौन सा नाम है, हमने नहीं रखा है, ये खराब खराब नाम हम नहीं रखते। अगले नंबर पे आ जाता है जी बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अगले नंबर पे आ जाता है जी बागेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार। और अगले नंबर पे क्या आ जाता है, तो और अगले नंबर पे इसी में आ जाएगा अरावली, अरावली। अच्छा सर जी, अरावली। और इसी पे आगे आ जाएगा जिसको कहते हैं विंध्यन, विंध्यन पर्वत। तो ये सब आएंगे इधर, आइए आइए ना, इसको हम दिखा देते हैं।
ई रहा अरावली, और यहाँ पे आएगा कौन, यहाँ मालवा का प्लेटू, बुंदेलखंड का प्लेटू, बागेलखंड का प्लेटू, और ये आ जाएगा यहाँ विंध्य माउंटेन। अच्छा सर जी, और फिर इनमें अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे इधर से आपको यहाँ बीच में मिलेगा सतपुड़ा, ठीक है सतपुड़ा, यहाँ आपको दक्कन का पठार मिलेगा, इधर मिल जाएगा छोटा नागपुर का पठार, इधर मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, इसी में और सारी चोटियां मिल जाएंगी, कैमूर, मैकाल, महादेव, ये सभी इसमें मिल जाएंगे। तो ढेरों सारी चोटियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इधर, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और बड़े शांति तरीके से। एक एक को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट आपको बता दें क्या यहाँ, आप बोलो तो कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं, अगर आप कहें तो कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं। हाँ सर बता दीजिए। चलिए चलिए एक एक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि आप क्लास 9th में है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में लेके चले जाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर जी इतना हम लोगों को 9th में पढ़ा देंगे तो फिर हम लोग बड़े होके क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। पहला हम देखेंगे किसके बारे में, थोड़ी सी बात अरावली के बारे में। चलिए आइए ना, अरावली के बारे में देखना है। अब अरावली के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखनी है, तो अरावली के बारे में आपको हम अगर बताएं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अरावली का ई वाला क्षेत्र है, अरे सर जी ई कौन सा मैप बना दिए आप, कई मैप बना देते हैं क्या, ऐसा कोई मैप नहीं जिसको हमने बनाया नहीं, और बनाया तो छोड़िए हमने बनाना सिखाया नहीं। और ये देखो इधर देखो, इसको नजरिया किसकी लग गई भाई, किसकी नजरिया लग रही है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी हम बना सकते हैं बट ये सुंदर नहीं लग रहा है, बेइज्जती कराओगे आप हमारे मैप की। यहाँ ऐसा जब मैप आपको बनाने आता है तो फिर ऐसा वेलर मैप काहे बना रहे हैं, ऐसा सुंदर मैप बनाइए ना। यहाँ आपको हम क्या बता रहे हैं, तो बड़ी सुंदर सी बात बता रहे हैं। और क्या याद रखना है कि यहाँ है आपका अपना अरावली, और ये है अरावली। अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो भाई ये गुजरात से जाता है कहाँ तक, तो गुजरात से जाता है दिल्ली तक, और ये दिल्ली तक जाएगा, तो ये दिल्ली तक जा रहा है, तो दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम हमने नहीं रखा है, बट हमने कहा कि हम आपसे रखवा देते हैं, इसको कहते हैं टीला। कैसा, मजनू। अच्छा सर, ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला है, इसके इस पार्ट में मिलता है थार का मरुस्थल, और क्या, और कुछ नहीं, और इसके इस पार्ट में मिलता है मैदान। बात समझ में आई? हाँ सर जी, ई मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, तो गुजरात, राजस्थान, और इधर थोड़ा क्षेत्र आएगा जिसमें हम बात करेंगे तो दिल्ली, थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अरावली, और अरावली के बारे में थार का रेगिस्तान और मैदान। मैदान में कौन कौन से मैदान आते हैं सर जी, तो मैदान में आएगा बड़ा सुंदर सुंदर मैदान, और जी एक मैदान आएगा जयपुर का, और जी दूसरा का मैदान आएगा उदयपुर का। तो जयपुर और उदयपुर का मैदान यहाँ से बनता है, और ये अरावली पर्वत यहाँ पे है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो भाई अरावली के बाद भी अगर कुछ चीजें आपको याद रखनी है तो क्या याद रखनी है, इसी के इस पार्ट में जहां हमने ये गोला का क्षेत्र बनाया, इसके थोड़ा इधर ऊपर इधर मिलेगा मालवा का प्लेटू, तो मालवा का प्लेटू भी यहाँ रहेगा। ये कौन रहे, तो मालवा का प्लेटू, मालवा का पठार, ठीक। और अगर आगे बात
बात करें तो हम इसी के साथ देख लेते हैं किसके बारे में, विंध्यन के बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे। किसके बारे में? विंध्यन माउंटेन के बारे में। यहां से एक पर्वत है और ई पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम जी रखा है हमने विंध्यन। इस पर्वत का नाम हमने विंध्यन पहाड़ी रखा है। ये विंध्यन पहाड़ी की बात करें तो ये भी गुजरात से बिहार में सासाराम नाम का एक जगह है और इस सासाराम तक फैला है।